हमारे साथ है आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील रामटेके जी। तो सुनील रामटेके जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या नजरिया है। ऐसा है कि वस्तु स्थिति जैसा कि आपने जो सवाल किया, वैसे हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़, जो कि बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागढ़े, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानस पुत्र थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिनको बहुत नाज था बैरिस्टर, जो राज्यसभा के उपसभापति भी थे, और उनके जीते हयात से ही आरपीआई खोबरागढ़ का पंजीयन विगत 40 वर्षों से भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से है, और लगातार महाराष्ट्र में या समूचे देश भर में हमारी जो पार्टी है वो लगातार चुनाव में कॉन्टेस्ट करते आ रही है, और इसी यही एकमात्र कारण है कि वो पंजीयन और रजिस्ट्रेशन बरकरार आज तक बना हुआ है। तो इस बार भी कल हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, और उसमें निर्णय लिया गया कि कम से कम विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र में 100 सीटों पर चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कुछ छोटे संगठन हैं, और उन छोटे संगठनों के साथ मिलकर के हमने रिपब्लिकन बहुजन वंचित आघाड़ी जो है, प्रकाश अम्बेडकर जी का डिफरेंट है, हम लोगों का एक अलग मोर्चा तैयार हुआ है, जिसके तहत हम दोनों मिलकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं, और उनकी सारी तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है, और हम विदर्भ के लगभग मैक्सिमम सीटें हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी तैयारी हमारी है। विधानसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को उठाना चाहेंगे सबसे पहले? ऐसा है कि लंबे समय से जो हमारे पार्टी के जो मुखिया थे, उनकी परिकल्पना थी, जो बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागढ़ और हमारे जो इसके पूर्व अध्यक्ष थे, हमारे श्रद्धेय नेता दिवंगत हरिश्चंद्र जी रामटेके, वो उन लोगों की परिकल्पना थी कि छोटे राज्यों की परिकल्पना होना चाहिए। पृथक विदर्भ की मांग ऑलरेडी यहाँ बहुत जोर शोर से चल रही है, और उस मांग को हमने 40 वर्ष पहले से ही हमने इस मांग को, चाहे विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, असेंबली में, लगातार हम समय समय पर उठाते रहे हैं, और आज भी ये आंदोलन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सरगर्मी फैला रहा है। तो ये मुद्दा है। दूसरा, अनुसूचित जाति जमाती पर जो होने वाले अत्याचार है उस पर रोकथाम, किसानों पर किसानों की जो आत्महत्या या उस प्रकार के जो उनकी जो समस्या है प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और सबसे जटिल समस्या महाराष्ट्र में ही किसानों की है। हाँ, सबसे ज्यादा विदर्भ में आत्महत्या के देखे जाते हैं, विदर्भ साइड में, तो उसको लेकर आप मेन मुद्दा रखेंगे आगे? तो ऐसा है कि लंबे समय से, जैसा कि हमने कहा कि जो किसानों पर की जो आत्महत्या वाली जो बात कर रहे हैं, उस पर लगातार हमने असेंबली में भी, विधानसभा में भी, और यहाँ पे जो पहले सत्ता या महाअघाड़ी थी या इंडिया या प्रगतिशील गठबंधन जो भी हो, उनके पास मिलकर मुंबई में और यहाँ नागपुर में समय समय पर यहाँ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला है, जहाँ पे रिजर्व बैंक के सामने हमने धरना प्रदर्शन आदि की मांग करते चले आ रहे हैं, और अभी भी हम लोगों का मांग जारी है। इस पर रोकथाम होनी चाहिए जो किसानों की आत्महत्या चल रही है। आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? ऐसा है, जैसा कि अभी जो हमारे कार्यकारिणी या प्रदेश कार्य समिति के लोगों ने जो निर्णय लिया है, और उस पर लगातार कुछ 2 दर्जन से भी अधिक एबी फॉर्म पार्टी के बढ़ चुके हैं कल, और आने वाले समय में और लगातार अन्य जिलों से, विदर्भ के अन्य जिलों से मांग चली आ रही है, और मेरे ख्याल से ये सोमवार और मंगलवार तक सारी बातें हो जाएगी, क्योंकि 29 तारीख का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। तो ये चली आ रही है। तो हम चाह रहे हैं कि अगर यह पूरे सीटों पे हम चुनाव लड़ने की तैयारी जोर शोर से कर लिए हैं, अगर सम्मानजनक समझौता इंडिया या एनडीए से होता है, तो इस पर पार्टी की जो संसदीय कमेटी है उस पर विचार करेगी, और आने वाले समय में जोर शोर से हम लोग
विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे हम। और यही तैयारी हमारी महापौर, जिला परिषद के सदस्य हुआ करते थे। और वो जो जनता जो आज कुछ कारणों से दिग्भ्रमित हुई है, हम उस जनता तक फिर से पहुंचना चाहते हैं। और उस पर आज प्रातः 10 बजे, सुबह 10 बजे भी आज मीटिंग थी। और उन जनता तक जो चाहे दलित, एससी, अनुसूचित जाति, जमाती, पिछड़ा वर्ग और अन्य अम्बेडकरवादी जो जनता है, उन तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है और वो जल्दी पूर्ण कर दी जाएगी। और हम उस जनता को ये बताना चाहेंगे कि जो आज जो हम लोग जो किसी कारणों से हमारे लोग दिग्भ्रमित हुए थे, फिर से अपने मूल भावनाओं से अपनी पार्टी के साथ जुड़कर इस विधानसभा में काम करेंगे। क्या जनता से सीधा संपर्क साधने का आपने बनाया है आगे योजना? हाँ, मैं वही कहा ना कि आज जो प्रातः जो हमारी मीटिंग हुई उसमें जनता से सीधा संपर्क करने के लिए छोटे छोटे नुक्कड़ सभा तो होंगे ही, साथ में एक टोली कार्यकर्ताओं की टोली भी बना के जाएगी जो कस्बों में या मोहल्लों में जाकर के काम करेगी और निश्चित रूप से उस जनता के सामने अपनी बात को, पार्टी की बात को रखने का प्रयास करेगी।